तो दोस्तों आज आपके फायदे की बात आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप रिव्यूज या अनबॉक्सिंग की वीडियो देखते हो, चाहे वो नए मोबाइल का हो चाहे पुराने मोबाइल का हो, तो आप बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को ना देखो। ऐसा नहीं कि वो गलत है। देखो दोस्तों, मैं किसी भी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि सारे यूट्यूबर बहुत मेहनत करते हैं और सभी के लिए हेड्स ऑफ है यार। लेकिन ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स को पेड प्रमोशंस मिलता है, यानी कि भैया वीडियो का, यानी कि जो भी मोबाइल्स आते हैं उनके प्रमोशन के लिए उनको पहले से ही मोबाइल वगैरह पैसे वगैरह दिए जाते हैं। तो जब भी आप उनकी वीडियोस देखोगे ना, तो वो उनकी सिर्फ बड़ाइयां करेंगे और कमियों को भी बताएंगे, तो ऐसे बताएंगे कि आप मोटिवेट हो जाओगे इसे लेने में। तो दोस्तों इसमें आपका घाटा है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप रिव्यूज या अनबॉक्सिंग की वीडियो देखते हैं तो छोटे क्रिएटर्स की देखें जिनको पेड रिव्यूज नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे OnePlus Nord 2 के बारे में, जिसको रिलीज हुए 1 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हम पहले तो दिखाएंगे आपको उसके अनबॉक्सिंग की वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे 4 ऐसे रीजन कि आपको OnePlus Nord 2 लेना क्यों चाहिए, और साथ में बात 2 और करेंगे, 2 और पॉइंट्स की कि आपको इन्हें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं विमल दुबे और आप देख रहे हैं रिव्यूबाज यूट्यूबर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा अनबॉक्सिंग की वीडियो। दोस्तों अब हम बात करते हैं 4 ऐसे रीजंस की कि आपको क्यों OnePlus Nord 2 लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले नंबर पे। दोस्तों पहले नंबर पे बात करते हैं हम इसके डिसेंट परफॉर्मेंस की। दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर। दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का कंफ्यूजन है कि OnePlus Nord 2 ने Snapdragon 870 की जगह MediaTek Dimensity 1200 का यूज किया है। ऐसा वो कॉस्ट कटिंग के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की वो काफी स्लो हो जाएगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही मजेदार है, साथ में स्मूथ भी है। तो दूसरे नंबर पे बात करें हम इसके एक्सीलेंट फोटोग्राफी की। दोस्तों आपने देखा होगा कि मिड रेंज जो फोन है ना, वो 64 मेगापिक्सल या तो 108 मेगापिक्सल कैमरा अपने डिवाइसेस में दे रखे हैं। लेकिन वही बात करें OnePlus Nord 2 की ना, तो इसने दे रखा है Sony IMX766 का 50 मेगापिक्सल का कैमरा। तो दोस्तों अगर मेन कैमरे की बात करें तो इसका जो फ्रंट कैमरा है, यानी कि मेन कैमरे का फ्रंट कैमरा बहुत ही लाजवाब है। लेकिन वही बात करें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की, तो वो भी डिसेंट है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर कैमरे की बात कर रहे हैं तो काफी प्यारा है। बट हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको उस रीजन में बताऊंगा कि आप इसे क्यों नहीं लोगे। बाकी अगर ओवरऑल कैमरा या फोटोग्राफी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। दोस्तों तीसरे नंबर पे बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के। दोस्तों मोस्टली जिन्होंने भी OnePlus को यूज किया है तो उनको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि OnePlus को अदर एंड्रॉयड फोन से जो चीजें अलग करती हैं वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। दोस्तों इसके यूजर इंटरफेस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा गजब का है, और जब ये साथ में मिल जाता है Android 11 के Oxygen OS 11.3 से, तो धमाल तो मचना बनता ही है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही कमाल का है। दोस्तों चौथे और आखिरी पॉइंट की बात करें कि क्यों इसे लेना चाहिए, वो है इसका सुपर फास्ट चार्जिंग 65 वॉट की। दोस्तों अगर बात करें इसकी चार्जिंग की ना, तो पहली चीज तो बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो आपको इसमें देखने को मिलता है 4500 mAh की बैटरी। लेकिन अगर इसकी चार्जिंग की बात करें ना, तो वो बहुत ही कमाल का है। 30 मिनट में आपको ये पूरा 100% बैटरी चार्ज करके दे देता है। दोस्तों पहले नंबर पे बात करते हैं हम इसके लो लाइट फोटोग्राफी, जिसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो डे लाइट फोटोग्राफी है ना, वो बहुत ही अच्छी है अगर आप सैचुरेशन को लो कर देते हैं।
लेकिन वही बात करें नाइट लाइट्स की ना, तो दोस्तों इसकी फोटोग्राफी डिसेंट है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा खराब है, बट हाँ डिसेंट है, थोड़ी नॉइजी हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों ये एक्सपेक्टेड नहीं था वन प्लस से कि मतलब वो अपने किसी ऐसे हैंडसेट में ऐसे चीज़ लाएगा। ये पॉइंट पे खास तौर पे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता ये कोई रीज़न बहुत बड़ा है कि आप इस सेट को ना लो, अगर इसके और पॉइंट्स को देखो तो दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो इसके स्क्रीन की ब्राइटनेस की है। दोस्तों आपने इसमें अगर देखा होगा तो आपको इसमें देखने को मिलता है 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। दोस्तों अगर बात करें इसके ब्राइटनेस की ना, तो डे टाइम में जो इसकी ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम है। मतलब आप ऑटो ब्राइटनेस अगर रखते हो और डे लाइट्स में जाते हो ना, तो वहां पे आपको जो ब्राइटनेस देखने को मिलती है वहां थोड़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा फीचर है जो कि OnePlus Nord 2 से एक्सपेक्टेड नहीं था। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स कि आपको OnePlus Nord 2 लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि इसमें क्या कमियां हैं जो 1 महीने में नजर आई लोगों को, और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या मतलब खूबियां हैं जिसकी वजह से लोग इसे ले भी रहे हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप इसे लेना चाहते हो या नहीं? ये चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताओ। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छी हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक भी करो और शेयर भी करो। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।